मनन जी, आप कहना चाहूंगा 10 तारीख को जब आप लोग शिमला पहुंचेंगे तो कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद आपको इस मशाल यात्रा में लग रही है? हम धीरे धीरे चलना भी चाहेंगे। देखिए, हमने हर व्यक्ति से कहा है कि यदि आपको हमारी राह, हमारा आंदोलन अच्छा लगा हो तो आप जरूर साथ दें। बहुत सारे लोग राजनीति के जो गुप्तचर बैठे हैं, राजनीति का जो प्रमुखता मानते हैं, वो लोग चाहते हैं कि कभी भी इस प्रकार की व्यवस्था ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, हमारे समाज के लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, कुछ समय पहले समाज की बात कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे, परंतु जब समाज की असल मायने में बात लगी है तो वो उन लोगों को ये फोन करके कहते हैं कि आप वहां पे मत जाइए। तो वो लोग चाहते हैं कि यदि ये मुद्दे सॉल्व हो गए, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो गया और सरकारों ने आयोग बना दिया, तो वो भूखे मर जाएंगे। उनकी रोजी रोटी का जो कमाने का जो जरिया है वो आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ना, राजनीतिक तौर पे वो लड़ाई लड़ना है, जिससे वो पैसा भी ऐंठते हैं और जिससे लोगों को भी, हमारे भोले भाले लोगों को गुमराह भी करते हैं। जी, पार्टी बनाई गई जो पिछली बार, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये जो राजनीति का जो कीड़ा है वो व्यक्ति में जन्मजात से होता है, वो पुश्त दर पुश्त चलता है। तो हम लोगों ने पहचानने में गलती कर दी। हमने ये नहीं सोचा कि जरूरी नहीं है सारी उंगलियां बराबर हो, परंतु आज पता लग रहा है कि व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए किस हद तक गुजर सकता है कि वो समाज को भी बलि चढ़ा सकता है। वो आपने देखा है, आपने वोटों की गिनती भी इतनी थी कि 4 दिन वोटों को गिनते लगे, इतने भारी बहुमत से वो लोग जीते कि उनके पास वोटें रखने लायक जगह नहीं बची। तो समाज को मूर्ख बनाना छोड़िए। मैं आज भी कहता हूं कि जिस प्रकार से निरंतर समाज को मूर्ख बनाया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भी बात अधिकारों की बात आती है तो एक जगह खड़े होके, इकट्ठे होके आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए ताकि सरकार माने और सरकार हमारी मांगों को पूर्ण करे। मदन भाई, मेरा अगला सवाल आपसे ये, जब पार्टी की घोषणा की गई, जब पिछली बीजेपी की सरकार पे धरना हुआ था, जैसे ही पार्टी की घोषणा हुई, बहुत सारे जो सोन भाई आपके साथ जुड़े थे उनका एक विश्वास टूटा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? उनका विश्वास कैसे पुनः से जोड़ पाएंगे? आपने देखा होगा कि 10 तारीख को भी एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी संगठन के पेज द्वारा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आप कभी पीछे बायोडाटा चेक करें तो उसमें आपको पता लग जाएगा किस व्यक्ति ने वो पोस्ट डाली थी। और दूसरी बात, जब 16 तारीख को आपको पता है कि 16 तारीख को जब वो घोषणा की गई तो उसमें तमाम समाज के लोगों का दिल टूटा था, क्योंकि समाज ने कभी नहीं चाहा था, समाज को एक बहुत अच्छी उम्मीद जगी थी कि कुछ लोग हैं जो हमारे अधिकारों की बात कर रहे हैं। युवाओं को लगा था कि कुछ एक लोग हैं जो हमारे अधिकारों की बात निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, परंतु वो आस्तीन के सांप निकले कि उन्होंने अपने स्वार्थ को देखते हुए समाज के लिए को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। मैं वही कहता हूं, जिसने भी जातीय आधार पे राजनीति की है उसका वो जमीन में उसका पतन हुआ है, वो कभी भी ऊपर नहीं उठा है। आप बहुत सारे लोगों को देखिए, ओवैसी है, मायावती जी है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने राजनीति करने की कोशिश की। कुछ दिन वो सूरज ऊपर बहुत तेजी से बढ़ता है, परंतु वो डाउन भी इतने, अस्त भी इतनी जल्दी होता है कि वो बाद में कहीं ढूंढे भी नहीं मिलता। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि हमारी ना तो लड़ाई पहले राजनीति की थी, ना आगे राजनीति की रहेगी। हमारी तो सिर्फ इतनी सी लड़ाई है कि अपने बच्चों के अधिकारों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। कल को मेरा बेटा मुझसे जब पूछे कि जब आप आरक्षण के लिए लड़ रहे थे तो क्या जरूरत थी आपको राजनीति में जाने की, तो कम से कम मैं अपने लड़के के साथ, अपने बच्चों के साथ आंख से आंख मिला के बात कर सकूं कि बेटा हमने तो दोबारा कोशिश की थी परंतु लोगों ने साथ नहीं दिया। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति को भी ये आंदोलन अच्छा लग रहा है, जिस व्यक्ति को भी लगता है कि हमारा भविष्य बचे, जिस व्यक्ति को लग रहा है कि हमारे किसानों की दशा सुधरे, जिस व्यक्ति को लग रहा है कि योग्यता के आधार पर नौकरियां हों जिसमें डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, प्रशासनिक सेवा है, जिस व्यक्ति को लग रहा है कि हर गरीब को वो अधिकार मिलने चाहिए, वो जरूर हमारे साथ चले। हम लोग निस्वार्थ भाव से, हमें राजनीति नहीं करनी, ना हमें इलेक्शन लड़ने, हमें किसी भी प्रकार की वोट की चिंता नहीं है। लोगों ने साथ दिया तो हम आगे चलेंगे, अगर लोगों ने नहीं साथ दिया तो हमें उनसे कोई गिला शिकवा भी नहीं रहेगा कि इन लोगों ने साथ नहीं दिया। मदन भाई, जाते जाते मेरा सवाल आपसे ये, जितने भी भाई आपका इस मशाल यात्रा में साथ दे रहे हैं, कल के लिए अगर मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आपको ऑफर आती है या आप खुद की पार्टी बनाते, कुछ ऐसी प्लानिंग है? देखिए, जहाँ पे खुद की पार्टी की बात आती है तो उससे ज्यादा मुझे आत्महत्या करने में सुकून मिलेगा। इस प्रकार की घटिया परिस्थिति से मैं नहीं जाऊंगा। रही बात राजनीति के किसी निमंत्रण की, तो हमें ना तो आवश्यकता है, ना हम जाने की उम्मीद करते हैं, ना चेष्टा रखते हैं।
मैं उस पार्टी का समर्थन कर सकता हूं जो हमारे अधिकार की बात करेगा, जो स्वर्ण आयोग लागू करेगा एक्ट के रूप में, जो समानता का अधिकार लागू करेगा, जो आर्थिक आधार पे आरक्षण लागू करेगा, योग्यता के आधार पे नौकरियां देगा, किसान परिवार को 3,000 रुपया वो प्रति माह अगर प्रोत्साहन राशि देगा, हम उसकी जय जयकार करेंगे। जाते जाते जो इस मशाल यात्रा में लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं? मैं आप सभी के माध्यम से आपके द्वारा यही कहना चाहूंगा कि जो भी लोग आना चाहते हैं मशाल यात्रा, हमने www.swarnsangathan.org हमारी वेबसाइट है, उस पर भी हर प्रकार की अपडेट है। और मैं आपको अपना नंबर भी दे रहा हूं 94-180-86-662। यदि आपको डायरेक्ट फोन करना है तो डायरेक्ट भी फोन कर सकते हैं। आज की हमारी जो ये यात्रा है, सोलन में लंच होगा, लंच के बाद हम लोग रात्रि जो विश्राम होगा वो कंडा घाट में होगा, पुराना तहसील रोड पे होगा, और उसके बाद कल हम वाकना घाट तक की यात्रा करेंगे और 9 तारीख को हम वाकना घाट से बैरियल तक निकलेंगे। जो भी लोग 10 तारीख के लिए आना चाहेंगे वो शिमला बैरियल में वहां पे आ सकता है, पार्किंग व्यवस्था वहां पे अच्छी है, हम लोग रात्रि ठहराव वहां पे करेंगे। और 10 तारीख सुबह 9:30 बजे ठीक हम वहां से सचिवालय की ओर प्रस्थान करेंगे। ओल्ड बस स्टैंड होते हुए हमारा रास्ता रहने वाला है। जो भी व्यक्ति हमें ज्वाइन करना चाह रहा है वो निरंतर हमारे साथ फोन पे संपर्क कर सकता है, मैसेज कर सकता है। हमारे पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी है, उन्हें फोन कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर मैं पुनः दे देता हूं 94-180-86-662। आप सभी नोट कर लीजिएगा और आप जरूर आएं। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार आपकी कलम चलती है, जिस प्रकार आपका जो इस माइक का रिएक्शन है वो इतना बेहतर है, जिससे हर व्यक्ति जागरूक हो रहा है। पहले भी बात वार्तालाप हमारी हुई, जन जन तक वो आवाज पहुंची। एक बार फिर से आप पूरी टीम का बहुत बहुत बधाई। और ये जो मेरे साथ चलने वाले, दिन रात मेरे साथ लोग चले हैं हमारी इस लड़ाई में, इन्होंने हमें इतनी प्रेरणा दी है कि कहीं भी हमें थकावट महसूस नहीं हुई। तो मैं इनकी तरफ से भी तमाम आपके लाइफ टाइम के चैनल के जितने भी आपके श्रोता है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और इन सभी की तरफ से यही कहूंगा कि इन लोगों के बारे में भी सोचो जो अपना सब कुछ छोड़ के आपके लिए, आपके बच्चों के लिए सड़कों पे पैदल चले हैं। आपने आज धर्मपुर के पास की घटना देखी है। मैं उन बच्चों, उन जो मृतक के परिवार है, मैं उनके परिवार के साथ शोक व्यक्त करते हैं। और दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश में कि चिट्टा में नंबर 1 आया है, परंतु उसके बाद भी इस प्रशासन द्वारा इस प्रकार की नाकामी को देखते हुए मैं तो ये कहना चाहूंगा प्रशासन और सरकार से कि जल्द से जल्द ये जितना भी चिट्टा सेवन करने वाले इनको उम्र कैद में तब्दील किया जाए। जब तक इन्हें उम्र कैद नहीं होगी तब तक ये चिट्टे की जो प्रथा है, चिट्टा सेवन करने वाले लोगों की, ये नशे से हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। चाहे वो षड्यंत्र हो, चाहे किसी भी प्रकार की है, मैं हर व्यक्ति से आपके समक्ष, आपके आसपास भी कोई चिट्टा के सेवन करने वाला व्यक्ति है तो कृपया करके आप पुलिस को सूचना करें। कहीं ऐसी अनहोनी घटना कहीं दोबारा ना हो जैसा काल आज धर्मपुर में हुआ है। इस प्रकार की अनहोनी घटना भगवान ना करे कहीं किसी जगह हो, तो आप पहले ही सचेत होकर रहिए। मैं अपने सभी लोगों से भी यही कहता हूं कि रोड पे हम लोग चल रहे हैं, पूरी रात हम लोग दिल्ली धर्मशाला से दिल्ली से यहाँ तक आए हैं, परंतु भगवान का आशीर्वाद रहा कि हम लोग सही सलामत है। परंतु आगे भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि हम लोग इसी प्रकार से आगे चलेंगे और उम्मीद करता हूं कि 10 तारीख को आप सभी लोग शिमला पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भवानी, सर्व एकता जिंदाबाद। जय